एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील साइन हो चुकी है और यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है उसके बाद से यह हमला सबसे बड़ा और विध्वंसक है। इस हमले में मॉस्को की एक अहम ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में और वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिफाइनरी कैसे धू धू करके उसमें आग लगी हुई है। पूरा मलबा जो है वो नीचे ढह गया है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियान के मुताबिक गुरुवार की रात रूसी राजधानी की ओर से आ रहे कम से कम 194 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। हाल के दिनों में यह सबसे बड़ा हमला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन का टारगेट रूस का एक बहुत बड़ा इलाका था। उन्होंने बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 555 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। अजोव सागर के ऊपर भी कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी एविएशन एजेंसी का दावा है कि गुरुवार को मॉस्को के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं। कीव ने हाल ही में लंबी दूरी के हमलों के जरिए रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख निशाना बना रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे मॉस्को को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने के लिए एक अहम रणनीति बताया है। जेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में एक टेलीग्राम पोस्ट पर गुरुवार के हमलों को जायज ठहरा दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि यह रूस को हमारी तरफ से जवाब है। रूस लगातार हमारे शहरों और हमारे समुदायों को मार रहा है, इसलिए हमारे ये पलटवार बिल्कुल जायज है। जेलेंस्की बुधवार को ही नाटो के नेताओं के साथ बैठक के लिए ब्रसेल्स पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हमारे सभी सहयोगियों ने हमारे मध्यम और लंबी दूरी के हमलों के असर को देखा है। यूक्रेन के टारगेट में साउथ ईस्ट जिले कपटन्या में स्थित मॉस्को ऑयल रिफाइनरी भी शामिल थी, जो कि क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन ने मंगलवार को भी इस पर हमला कर इसको नुकसान पहुंचाया था। सीएनएन ने जियोलोकेट किए गए एक वीडियो में एक सड़क से यानी कि जमीन पर रखा हुआ लॉन्च होने वाला प्रोजेक्टाइल जाता हुआ देखा। जब ड्रोन रिफाइनरी के पास पहुंच रहे थे तो उस समय उसके ऊपर घना काला धुआं उठ रहा था। एक और क्लिक में एक बड़ा धमाका होता देखा, जिससे कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा हिल गया और एक बड़े फ्यूल टैंक की छत भी हवा में उड़ती हुई साफ तौर पर उसमें नजर आ रही है। इसके अलावा मॉस्को के सादोवोत ट्रेड सेंटर, जो कि रूस का सबसे बड़ा मॉल भी कहा जाता है, इसके पास भी धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ देखा गया है। टीएएस की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और एक फिटनेस सेंटर में भी मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा है। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रे वोरोबियेव के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस के रोस्तोव इलाके में एक और तेल डिपो और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में 2 पुलों पर भी यहां पर भीषण हमला किया गया है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसमें नौसैनिक ठिकाने, तेल डिपो और टर्मिनल भी शामिल हैं। कुछ हफ्ते पहले लेनिनग्राद इलाके में हुए थे हमले, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी भी की थी, जिसे अक्सर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावोस संस्करण भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस का सरकारी बजट अपनी कमाई का कम से कम 1/3 हिस्सा तेल से होने वाली आय पर निर्भर करता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद में यूरोपीय संघ और वाशिंगटन द्वारा कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस में तेल खरीदारों की संख्या में कमी हो गई। हालांकि ईरान युद्ध रूस के लिए एक सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित हुआ था, क्योंकि मॉस्को को ईंधन की बढ़ती वैश्विक कीमतों और प्रतिबंधों में ढील से लाभ हुआ है। हालांकि ये बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद में रूस की तरफ से भी अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी कि रूस कभी भी यूक्रेन पर भीषण हमला बोल सकता है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि वो इसके लिए तैयार है। उसके सभी साथियों ने उसके ऊपर पास में पर्याप्त हथियारों की सप्लाई कर रखी है। अगर इन सब चीजों को, बयानों को देखें तो अब आगे आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो और भी ज्यादा भयावह मोड़ ले सकती है। शुक्रिया।